और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले जम्मू के कटरा यानी श्री वैष्णो देवी माता सीट पर आखिर कैसा ये पूरा चुनावी माहौल है, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखिए। चलिए तो जम्मू संभाग के हम डोडा और किश्तवाड़ लेकर गए और लेकिन अब हम आए हैं आधार शिविर कटरा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर संभाग की सबसे दिलचस्प थी क्योंकि माता वैष्णो देवी कटरा पहली बार विधानसभा क्षेत्र बना है। और अब हम यहाँ पर उम्मीदवारों से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर यहाँ पर क्या है इलेक्शन वाला माहौल। सहारनपुर के कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है जो वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। वैसे तो हम इलेक्शन कवरेज में हैं, लेकिन इनका कहना था कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात करेंगे, कहाँ से आई हैं? हम सहारनपुर से यहाँ पे विजिट करा है हमने एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत ही प्योर, यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बाकी यात्रा के बाद पता चला। चलिए तो अब एक्चुअली यहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्शन वाला माहौल है, तो यात्रियों के लिए खास ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है कि खास यात्रियों की सुविधाओं के लिए यहाँ के उम्मीदवार काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जय माता दी। नहीं, यहाँ सब कुछ यात्रा के लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। यात्री दर्शन को जाते हैं और खुशी खुशी आते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम अपना कार्ड्स बनवाने गए तो बहुत ही स्मूथली हमारे कार्ड्स बन गए, कोई वहाँ पे क्राउड नहीं है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट है। अब कैसी फैसिलिटी लगी यहाँ पे? बहुत अच्छी फैसिलिटी लगी हमारे को यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और यहाँ पे इजीली हम लोग को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। फिर हम लोग कार्ड बनवाने गए तो वहाँ पे भी बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में था। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है डेवलपमेंट अच्छा है, बाकी हम और यात्रा के बाद फिर बता पाएंगे। तो चुनाव हो रहे हैं, डेवलपमेंट अच्छी है, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से स्मूथ सब कुछ होता है, लेकिन आने वाले समय में हर कोई चाहता है कि और ज्यादा तरक्की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। नगरी में हम लोग कुछ विजुअल्स बना रहे थे और हमने एक बड़ा दिलचस्प कैंडिडेट देखा। वैसे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते ही हैं हर जगह चुनाव जब होते हैं, लेकिन हमने एक ऐसे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बाजार में खुद अपने पम्फलेट बांटते देखा और ये भी सुना उनके बारे में कि 8 बार वो चुनाव, जो 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो 7 बार चुनाव हारे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, साथ कोई नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, लेकिन बार बार वो चुनाव हारते तो हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या कारण है? हार भी मिलती है, सपोर्ट भी नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, खुद आप अपने हाथों में लेकर पंफलेट लोगों में बांट रहे हैं। तो बंसीलाल जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह की सोच मनोस्थिति से आप इलेक्शन लड़ते हैं? मैं मैडम जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसके साथ हमारी जो इस समय 8वीं इलेक्शन है और हमें इलेक्शन लड़ने की कोई शौक नहीं था। हमारे लोगों के जो काम काज नहीं हुए, आज हमारे मजदूर जो है कटरा के अंदर 1 करोड़ तक यात्रा जो हो गई है, हमारे मजदूर खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सराय नहीं है, जिसको कोई दिहाड़ी नहीं लगती है वो 300-400 से गेस्ट हाउस या होटल का कमरा नहीं ले सकता है। हमने पहले इन लोगों के साथ बहुत मांग की है। देखिए, जब जनता की सेवा करनी हो तो चुनाव लड़ने हैं या नहीं लड़ने ये मायने नहीं रखता। रोहित दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज भी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार हैं, कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कटरा के जिला अध्यक्ष हैं आप और आपको हमने देखा लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोग आपके साथ खुश हैं, मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक होता है कि हमने सिर्फ सत्ता का नशा होता है तब भी टिकट लेनी है, एक होता है कि हमारे इनर कॉन्शियस कहती है कि हमने लोगों के लिए काम करना है। तो हमने शुरू से ही आपको देखा कि आप समाज के लिए, कटरा के डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे आए हैं। आपसे जानना चाहूँगी इन चुनावों में क्या खास हो रहा है आपकी तरफ? कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी कहूँगा। जैसे अपने बात रखी चुनावों के चलते हुए टिकट किसी को भी मिले ना, हमारी वैसी सोच है और जो हमें
हमारे अंदर, हमारे परिवार में जो संघ की संस्कार है और जो भाजपा की विचारधारा है कि नेशन फर्स्ट और लोगों की सेवा करो, हम उसी के चलते हुए भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है और उसी संस्कार और विचारधारा को आगे लेकर चलते हैं। हमने प्रत्याशियों को बहुत ढूंढा और ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन प्रत्याशियों का प्रचार जो है वो अभी तक लगातार जारी है। मुश्किल से हमें प्रत्याशी मिले हैं जुगल किशोर शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने रात पार्टी ज्वाइन की DPAP, और फिर अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव क्षेत्र में, रण क्षेत्र में उतरे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, सुबह से लेकर शाम हो रही है, प्रचार लग रहा है, जो भी रण क्षेत्र में उतरता है उसे लगता है कि जीत होगी, लेकिन इसके बाद मुद्दे क्या होंगे अगर माता रानी आपको जिताएंगे? देखिए, जहाँ तक आपने ठीक कहा, एक तो आपको जय माता की, एक आपने ठीक कहा कि प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ता है वो उसका मिलना भी मुश्किल होता है। जैसे आपने मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि उसका एक ही होता है कि मैं सारे पोर्शन को टच कर लूं, सारी जगह, पहाड़ी इलाका है, बहुत सारी जगह पे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो हमने ये भी सुना कि कभी गंडोला की बात होती है, तो कब घोड़े वालों का क्या होगा, वो कहाँ पर जाएंगे? तो ऐसे भी वहाँ पर यहाँ पे बड़े प्रदर्शन। कहूँगा कि जहाँ तक हमने अपने पीरियड में रोड तक नहीं बनने दी थी जिस वक्त थी, उसके बाद यहाँ पर जो घोड़े और पिट्ठुओं का काम करते थे, म्युनिसिपैलिटी करती थी, हमने अपने पीरियड में म्युनिसिपैलिटी से ठेका बाहर नहीं जाने दिया था। मेरे बाद जो विधायक बने, जिनको अब टिकट दी पार्टी ने, तो उन्होंने गंडोला, अब खुद वो कहते हैं कि भाई गंडोला लगना चाहिए और गंडोला लगेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपका क्या हमारे, मैं कहता हूँ नहीं लगना चाहिए। इसमें तो मैंने पहले ही कहा कि कटरा में कोई और इंडस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ और कोई बिजनेस नहीं है। आपने देखा जब कोविड था यहाँ पे, तो लोग परेशान हो गए थे, उनको खाने का कुछ नहीं था। दिखाई जम्मू कश्मीर की सबसे दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहली बार बनी, माता वैष्णो देवी कटरा। और आपको बता दें कि सुबह से ही आपने खूबसूरत तस्वीरें देखी, यहाँ कटरा के लोगों से बात की, प्रत्याशियों का यहाँ के लोगों से ज्यादा यहाँ पर आने वाले यात्रियों की चिंता हमने दिखाई। और आपको बता दें कि अब हम ले चलेंगे आपको कटरा से आगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी में, जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कच्चे घरों में आज भी बिजली नहीं और कैसे चूल्हे पर पकता है खाना, ये दिखाएंगे। बना रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं इलेक्शन वाला माहौल। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा।